हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लगे होंगे। देखिए, हम कहते मैं मेरा रोज़ का कहना आपसे है कि आप एक टारगेट फिक्स करिए और उसे पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो भी टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े उनको सेलेक्ट करिए, उनको अच्छे से तैयार करिए, उनका प्रिपरेशन बार बार उनको रिवाइज करिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक वो पूरी तरह से तैयार रहे। ठीक है, और इसी क्रम में मैं बात करूँगा कि आप एग्ज़ाम की इस तरह की तैयारी करिए कि जैसे लगे कि आपका ये आखिरी एग्ज़ाम, इसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, ना आपको कोई एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इस तरह से लगे रहिए, यानी एक युद्ध लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो अन्यथा आप परेशान रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी क्रम में मैंने देखिए भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में 15 क्वेश्चन इससे पहले मैं करा चुका हूँ, फिर 15 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितने मील तक फैला हुआ है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत का जो समुद्री सीमा है वो समुद्र के अंदर कितने मील तक फैला हुआ है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले समझ लीजिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक मानक मील की, किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम एक मानक मील की बात कर रहे हैं, तो वो होता है आपका लगभग 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, और अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो 1.584 किलोमीटर होता है। 0.58 किलोमीटर होता है। अगर हम बात करें एक समुद्री मील यानी सी मील की बात करें तो वो होता है आपका 1.8, लगभग है ये लगभग है। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 1.824 की बात कर रहे हैं। कितना? 1.824। ये समुद्री मील की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समुद्री मील की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये इसका आपका, अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसमें पहला आंसर आपका दिया हुआ है। 12 समुद्री मील, 14 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 16 समुद्री मील। तो अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? तो मिलेगा 12 समुद्री मील मिलेगा। कितना मिलेगा? 12 समुद्री मील मिलेगा। कितना मिलेगा आंसर? तो 12 समुद्री मील होगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगर 12 समुद्री मील को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12 समुद्री मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 21.9 किलोमीटर। ये क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है कि आपसे पूछ ले किलोमीटर में बताइए भाई कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने मीटर तक फैली हुई, किलोमीटर तक फैली हुई, तो 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि एक मानक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। अभी मैंने बताया कि एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2 का पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक समुद्री मील, ये भी मैंने बताया कि एक समुद्री मील की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। अब आइए भारत का की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण में इसकी वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है? इसकी वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है? चलिए तो देखते हैं इसकी वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है। तो ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका पूर्व। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि जरा मुझे बताइए कि उत्तर से दक्षिण यानी ये वाला, ठीक है, ये लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई होती है वो होती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर होता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर हम इसकी बात कर लें कि ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर होता है। आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी, तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला 3214 किलोमीटर, इसका पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर पहला। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल
किलोमीटर में बताइए तो कितनी होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग के विस्तार को संदर्भित क्या करता है, संदर्भ में प्रासंगिक करता है। ठीक है, अब देखिए आंसर देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 8 डिग्री 41 मिनट उत्तर से लेकर 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक। फिर कह रहा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। फिर कह रहा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। फिर कह रहा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कुछ आपके लिए कुछ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स नोट्स है जो मैं आपको कराने की ज़रूरत है और मैं उसे ज़रूर आपके सामने रखूँगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ नोट्स जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं और उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए इस पे बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक सर्कल की, किसकी बात करें, एक सर्कल बना लें तो ये हो गया आपका एक सर्कल। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, आपका अर्थ है, क्या है आपका अर्थ है। ठीक है, और अगर हम ये बीचों बीच खींचे तो ये क्या है, आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए ये जो बनी हुई है ये अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। अब इसी में ये कई भागों में बटी हुई हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर 0 डिग्री है तो इधर की तरफ चले तो ये 90, इधर की तरफ चले तो ये भी 90, तो आपका ये कितना हो गया, 90 90 180 हो गया। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है 66.5 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, 66.5 डिग्री। इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, तो आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये है आपका 23.5। ठीक है, कितना है, 23.5, इसे कहते हैं कर्क रेखा। फिर आपकी विषुवत रेखा आ गई, उसी के जस्ट नीचे जो 23.5 है इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, मकर रेखा। और उसके बाद क्या आता है, अंटार्कटिक रेखा आ जाता है नीचे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें और हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या की बात करें तो हम लिख सकते हैं 90 + 90। ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1, ये जो आपकी 0 विषुवत रेखा इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 181 हो जाएगा। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181 हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में कुछ और क्रम में बात कर लेते हैं। जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, तो ये क्या है आपके सामने देशांतर रेखाएं। थोड़ा सा इमेज गड़बड़ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। इधर की जब तरफ चलेंगे तो टोटल 180 रेखाएं होंगी, टोटल 180 होंगी, और जब इधर की तरफ चलेंगे तो भी ये टोटल 180 रेखाएं होंगी। ठीक है, देशांतर, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 360 हो जाती है आपकी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या। अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो 101, ठीक है, 11 कितना होता है, किलोमीटर होता है। दो किसकी बात कर रहे हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 111 किलोमीटर। अगर दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 111.8 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 111.8 किलोमीटर हो जाएगा। जब आप इधर की तरफ चलते हैं तो +4 करते हैं, और जब इधर की तरफ चलते हैं तो -4 करते हैं। किसके लिए, समय के लिए। ठीक है, मानक समय के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो 4 किलोमीटर यानी 4 मीटर का क्या देखने को मिलेगा हमें, डिस्टेंस यानी अंतर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब भारत जो होगा आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, भारत क्या होता है, उत्तर पूर्व में होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन आपका किसके बारे में बात कर रहा है, तो अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन अक्षांश के बारे में है। तो अगर इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अभी मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की, काफ़ी चीज़ें बताई हैं डिटेल से। अगर अब हम इसके बारे में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, बताइए भाई, इसका आंसर, सही आंसर आप क्या लगा सकते हैं, क्या सही आंसर हो सकता है।
तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होगा। 37 डिग्री 6 मिनट होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होगा। 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो आपको सभी को पता है चीन क्या है, भारत से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से अंडमान क्या नाम नागालैंड जा रहे हैं तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं पड़ेगी? तो भाई राजस्थान से जब सीधे निकलेंगे तो पहले यमुना पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद गंगा नदी आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगी, सिंधु नदी नहीं मिलेगी, सिंधु नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक किए जाते हैं? ठीक है, यानी ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, बंगाल की खाड़ी से, अंडमान सागर से। बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? ठीक है, आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर रिवाइज करेंगे तभी आपका लाभ है, नहीं तो आपका कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर उसके बाद देंगे। देखिए पहला होता है 8 डिग्री चैनल। क्या होता है? 8 डिग्री चैनल होता है। ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करने के लिए 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं। अगर हम खाली बात करें 9 डिग्री चैनल की तो ये मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, जो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय द्वीप समूह को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है, और अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। 10 डिग्री चैनल मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का मानक समय कितने देशांतर स्थानीय समय है? ठीक है, कितने देशांतर स्थानीय समय है? यानी आपका 81 पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर है, या 84 पूर्वी देशांतर, या 86 पूर्वी देशांतर है? इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर बताइए क्या होगा, बताइए भाई। चलिए तो देखिए अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट चर्चा बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछ ले कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, राज्य की बात कर रहे हैं अभी हम, राज्य की बात कर रहे हैं अभी, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है। पहला राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। फिर एमपी से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? एमपी से गुजरता है। फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता है, फिर उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश पहला देश हो गया, अरे राज्य हो गया, मध्य प्रदेश दूसरा हो गया, छत्तीसगढ़ तीसरा हो गया, उड़ीसा चौथा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश 5। ये 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा, ये पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये छोड़िएगा मत। और पूछ लेगा कि कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है? ये तो सभी जानते हैं, इलाहाबाद, या आज के समय में इसे क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सभी को पता है कि इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत संघ का सुदूर दक्षिणम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइए भाई, कहाँ पर स्थित है? इसकी बात कर रहा है, बताइए कहाँ पर स्थित है? सुदूर, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, बताइए भाई। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है भारत का? ठीक है, बताइए भाई कहाँ पर स्थित है?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैप, ठीक है, कोमोरिन, कैप कोमोरिन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का समय ग्रीनविच माध्य समय कितने मिनट आगे है, कितने मिनट आगे है। तो 5.5 घंटा आगे, 4.5 घंटा, 6.5, 2.5 घंटा आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सुनिएगा ध्यान से, अगर हमें बात करें कि अगर मानक समय की बात कर रहे हैं तो कुछ चर्चा इस पर और कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इस पर ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इस पर हम बात करें तो अगर हम इसकी चर्चा करें कि ये अगर भारत में देखा जाए तो ये 1906 में बनाई गई एक रणनीति थी, एक व्यवस्था थी, और अगर इसकी आधिकारिक सूचना जो आई थी 1948 में आई थी। ठीक है, 1948 में कोलकाता के आधिकारिक समय में इसका समय का निर्धारण किया गया था। ठीक है, समय का निर्धारण किया गया था। और याद रखिएगा वर्ष 1984 में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स के बारे में निर्णय लिया गया था, एक रूप से इसका संगठन बनाकर इसको नियमित किया गया था। कब, 1984 में। याद रखिएगा 1985 में क्या आया था, 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1984 में इसके बारे में चर्चा की गई थी। अगर पूछा जाए कि एक से अधिक टाइम जोन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक टाइम जोन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, तो फ्रांस में, यहाँ पर 12 टाइम जोन दिखाया गया। अमेरिका में 9 टाइम जोन, रूस में 11 टाइम जोन देखने को मिलेगा, और अंटार्कटिका में आपको विशालतम है इसलिए 10 टाइम जोन देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में भी 9 टाइम जोन देखने को मिलेगा। ये रहे आपके क्वेश्चन 15 जिसके मैंने बखूबी आपको आंसर दिया है, आपको समझाया। इस तरह के क्वेश्चन को आप तैयार करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।